Hello everyone. Today we are starting of a new topic of chemistry, that is five law of chemical combination. Okay guys, so basically हम लोग अगर बात करें फाइव लॉज के, तो आपके फाइव लॉज जो होते हैं वो एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एलिमेंट किस तरह से कंबाइन हो करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ओके गाइस, इसमें जो बेसिकली कितना मास एक मॉलिक्यूल से कितना मास दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा, कितने परसेंटेज में कॉम्बिनेशन होगा, कितने मोल में कॉम्बिनेशन होगा, कौन सी गैस कितने रेशियो में निकलेगी, ये सारी बातें जो ये फाइव लॉज जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फाइव लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन. ओके गाइस, तो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन हम स्टार्ट करेंगे और इसमें जो सबसे पहला लॉ है डेट इज़ लॉ ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास है. ओके, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. तो ये आपका 11th है केमिस्ट्री. आई होप आप सबको क्लियर ये दिख रहा होगा. ओके गाइस, सो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग. सो लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन जो होता है उसमें बेसिकली आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा. चलो ठीक है, इसमें फर्स्ट जो लॉ है that is first law is law of conservation of mass. Conservation of mass. गाइस, ये जो लॉज हैं बेसिकली हम लोग 9th से पढ़ते आ रहे हैं. यहाँ पे क्या होता है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में द मास नेबर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ये आप लोग जानते हो. बेसिकली इसी का एक हम लोग इसको प्रूव करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन के थ्रू. ओके, ये जो लॉ है जनरली 1740-1760 की है. मतलब ये जो बोल सकते हैं बहुत एशियन टाइम्स की है. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब केमिस्ट्री में दो कंपाउंड जो होते हैं बेसिकली कंबाइन करके, जो जैसे कोई कंपाउंड ए प्लस कंपाउंड बी अगर ये कंबाइन करता है तब ये क्या करता है, एक न्यू प्रोडक्ट ए बी को प्रोड्यूस करता है. ओके गाइस, ये जो ए बी है आपका, ये जो प्रोडक्ट है जो ए बी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो बेसिकली होता है यहाँ का जो मास है वो बेसिकली यहाँ के मास के बराबर होता है. जैसे हम लोग जनरली जानते हैं यहाँ का जो मास होता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास नेबर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, मतलब इसका अगर जो मास है इसका जो मास है वो इन दोनों के मास के बराबर होगा. मीन्स सम ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके गाइस, सो मैं यहाँ पे अगर इसको लिखूँ सो ये हो जाएगा सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज शुड बी इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट. ओके गाइस, तो ये जो होता है बेसिकली सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ये जो होता है बिल्कुल इक्वल होगा. जैसे इसका 5 है, इसका 5 है, 5 कितने हो गए, 10 हो गए. तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी मास कितना होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए. अच्छा, ये जो मैं बेसिकली बता रहा हूँ आपको, आप इसका नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें. ओके, हेडिंग डालो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, और ये सब लिखना स्टार्ट करो. ओके, फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं बेसिकली बताऊं आपको, अच्छा मैं अगर इसका आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस के पहले इसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं तो आपके जो बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियर करा देता हूं ये. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है बेसिकली यहाँ पे देखो, इसका
द लॉ was put forth by Antoine Loiser in 1789. According to this law, matter can neither be created nor be destroyed, but one form of matter can be converted into other form. मतलब मास को नहीं क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सिर्फ इसको क्या करते हैं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लाइक अगर हम लोग कोई वाटर लेते हैं, वाटर को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वाटर का जो मास है वो क्या हो गया, गायब हो गया या डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। वो बस अपना फॉर्म चेंज कर देता है। वेपर फॉर्म में क्या होती है, गैसेस कंडीशन में चली जाती है, और फिर वही बाद में क्या होती है, रैन के फॉर्म में वापस आ जाती है। ओके गाइस, ओके, तो बेसिकली ये पॉइंट्स होते हैं कुछ। अब इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। This law is also known as the law of interestibility of matter. The other statement for this law is an all physical and chemical change, the total mass of the reactant is equal to that of the product. मतलब प्रोडक्ट और जो ये रिएक्टेंट है उनका मास क्या होता है, फिजिकली और केमिकली दोनों इक्वल होता है। ओके गाइस, सो एक एग्जांपल से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं कि कैसे होता है ये। ओके गाइस, एक एग्जांपल है। ओके, जैसे ये कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ओके, तो ये जो बेसिकली क्या करते हैं, जब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, मैच कर देता है, कंबाइन करता है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, ये रिएक्टेंट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, प्रोडक्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन जब मैच कर रहे हैं, मतलब ठीक है कंबाइन कर रहे हैं, तब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होना चाहिए, इक्वल टू, मीन्स लेफ्ट हैंड साइज इक्वल टू राइट हैंड साइज। अगर मैं कार्बन का बेसिकली क्या लूँ, इसका मास लूँ, कार्बन का बेसिकली अगर मास लेता हूँ तो कार्बन का मास के अकॉर्डिंग कार्बन का मास हो जाता है कितना, 12, बेसिकली जानते ही हैं 12 ग्राम क्या हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा। ओके, तो इसका मास हो जाएगा 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन की बात करूं मैं, तो ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली देखो कितना है, ये कितने हैं, 2। ऑक्सीजन का मास होता है कितना, 16, तो 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32 ग्राम। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ले लेते हैं। तो कार्बन का जो है, कार्बन पहला कंडीशन, कार्बन जो है, कार्बन कितना है, कार्बन है आपका बेसिकली 12 ग्राम, प्लस देखो जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 16 होता है, कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 12 प्लस ये हो जाएगा 16 टू 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू आपका बेसिकली 224 एंड 314 ग्राम। सो ये तो आपका निकल गया वन साइड का प्रोडक्ट का, इसका भी मास सेम होना चाहिए। तो 2 कितना हो गया, 2 हो गया आपका 4 एंड 314 ग्राम, मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स आपका प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास क्या है, इक्वल है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होते हैं, बेसिकली ये जो है आपका कंपाउंड बैलेंस होता है, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना होता है। ओके, मतलब आपको सम ऑफ मास रिएक्टेंट का एंड सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना ही चाहिए। अगर आपको बट प्रॉब्लम ये होता है गाइस, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो आज के टाइम पे ये तो वैलिड नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, ऐसे इक्वेशंस क्रिएट होते हैं, जैसे कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गए, तो उसमें जो मास होता है वो तो क्या होती है, गैसेस कंडीशन में रिलीज हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में ये लॉ जो है आज के डेट में अलाउ नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको ये कैरी नहीं करता, जैसे इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर जो होता है, जनरली हम लोग एंथैल्पी के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो मास होते हैं एनर्जीज के, वो अब इसको रिप्लेसमेंट कर देता है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रखना। ये एशियन टाइम का था, बट अभी जो मास मतलब जो लॉ यूज़ करते हैं वो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। ओके ओके गाइस, तो इन पुराने लॉज को छोड़ के अब सेकेंड लॉ पे हम लोग फोकस करते हैं। चलो, अगर मैं बात करूं इसके लॉज के, ठीक है, तो अगर मैं इसका बात करूं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल्स इसमें बहुत अच्छे से बन सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूं आपको, तो इसका एक एग्जांपल बनता है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं,
क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करके देखते हैं इसी के बेस पे। ओके 1.5 ग्राम ऑफ इथेन is complete on complete combustion gives 44 gram of carbon dioxide and 2.7 gram of H2O so that the reaction obey law of conservation of mass। ओके गाइस, सो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले ये जो लॉ है ये बोल रहा है कि जो 1.5 ग्राम ऑफ जो ठीक है इथेन है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट कॉम्बिशन हो रहा है, मतलब फायर हो रहा है। अब वो दे रहा है कितना, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर रिलीज कर रहा है, सो डैट द रिएक्शन ओबे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब ये जो रिएक्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं, उसको हम लोग को प्रूव करना है। तो गाइस पहले तो हम लोग को इसका एक केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। ओके सो इसका एक केमिकल इक्वेशंस बना लेते हैं हम लोग। आंसर जैसे C2H क्या है 6, यानी इथेन क्या हो रहा है, इसका कॉम्बिशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में ही होगा, कॉम्बिशन होगा तो क्या बनेगा भाई, ये तो रीज़न बता दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, वाटर, बट कॉम्बिशन होने से याद रखना बहुत सारे अमाउंट में हीट भी बनता है। ओके तो ये सब पॉइंट्स होते हैं गाइस इन सबको क्लियर करने का। ओके अब प्रॉब्लम ये है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बिकॉज जो रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगा तो मोल जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर मैं इधर लगा दूँ 2 और मैं यहाँ लगा दूँ 4 और यहाँ लगा दूँ मैं 6, देन हाँ ये क्लियर है। अब देखो बैलेंस करो, जैसे कार्बन को मैच करते तो 2 2 4 है, इधर कार्बन मैच करते हैं तो 4 आ गया। ओके हाइड्रोजन मैच करते हैं तो 6 2 12 हो गया, 12 मैच करते हैं हाइड्रोजन, 6 2 12 हो गया। ओके ऑक्सीजन मैच करेंगे तो ऑक्सीजन कितना है 2 है। ओके ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना हो रहा है 4 2 8, 8 और 6 कितने हो गए आपके, बेसिकली 8 और 6 हो गया 14, तो यहाँ पे हमको 14 करना है तो कितना आएगा 7। ओके 7 2 14। ओके गाइस तो ये पहले मास क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉ यूज़ करेंगे और इसको क्लियर करेंगे। ओके ओके चलो, अगर बैलेंसिंग आपको नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं इसमें बेसिकली बैलेंसिंग में एक वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा। ओके अच्छा अब ये जो है ये आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था, अब फिर से हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। ये बोला था इथेन कितना था 1.5 ग्राम ऑफ इथेन और कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली इथेन जो है 1.5 ग्राम है, बट इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इथेन का नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन अगर मैं निकालता हूँ तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास, जो गिवन होता है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितना है, देखो इथेन का गिवन मास है 1.5 ग्राम, यहाँ पे दिया है 1.5 ग्राम, एंड उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है इथेन का, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालें हम लोग तो बेसिकली कार्बन का अगर मैच करें तो कार्बन कितना है, कार्बन को होता है बेसिकली 12 कितना है 2 है, 24 के फॉर्म में यही आ जाएगा। ओके तो ये आ जाएगा 24 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। ओके तो कितना हो जाएगा ये 24 प्लस 6, तो ये हो जाएगा आपका 1.5/30 इक्वल टू, अगर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका अगर मैं इस बेसिकली यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड 300। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कट जाएगा आपकी 15 से ही कट जाएगा, 15 1 एंड 15 2 52 30 एंड 2 मतलब 1 पॉइंट कितना आ गया 1.20। अगर मैं इसको और चेंज करूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आई होप दिख रहा है आप लोगों को, तो ये आ जाएगा
ये 1 जगह जाएगा और ये हो जाएगा 0.05 मोल्स। ओके, मतलब अगर ये 1.5 ग्राम क्या है, इथेन है, ठीक है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन दे रहा है। तो अगर मैं मास इसका लिख दूँ पहले, तो ये दिया है कितना, इसका दिया है मास इथेन का 1.5 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना कंप्लीट हो रहा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी 44 नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1.5 ग्राम 44 में कैसे होगा, 4.4 होगा ये। ओके गाइस, ये 4.4 ग्राम होगा, तो ये हो जाएगा 4.4 ग्राम। ओके, एंड 2.7 ग्राम क्या निकल रहा है, आपका वाटर निकल रहा है। ओके, तो हमको अब क्या करना है, सबका मास निकालेंगे। यहाँ पे सबका मास निकल रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, 1.5 ग्राम तो निकल गया कि इसका आपका बेसिकली इथेन का, जो उसका हम लोग मोल्स भी निकाल दिए। बट हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट तो शो ऑफ हो रहा है, बट यहाँ पे एक गायब है, जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो गायब है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का वैल्यू निकालेंगे। ओके गाइस, सो ऑक्सीजन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑक्सीजन को मैच कर लेते हैं कितने मोल्स में है। ओके, इथेन का जो मोल है उसको मैं लिख देता हूँ। इथेन का मोल जो है आपका 0.05 है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग मैच करते हैं कि कितना कितना आ रहा है। पहले ये रिएक्शन जो होता है मैं नेक्स्ट पेज में और लिख देता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा बेसिकली, एक बार मैच कर लेता हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा है। ओके, चलो तो रिएक्शन फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। 2C6H कितना था, 6 C2H6 प्लस 7O2, देन क्या लिए थे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 कार्बन के मोल्स थे, देन क्या थे, वाटर। तो वाटर के कितने मोल थे, 6। ओके, सो 6 थे इसके, एंड क्या निकला था, हीट। ओके, अब हम लोग मोल की बात कर लें, तो मोल फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो जो है 1.5 ग्राम क्या है, आपका इथेन है। ऑक्सीजन को हमको पता करना है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करूँ तो यह है 4.4 ग्राम, एंड इसकी बात करूँ तो यह है 2.7 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स देखो आपका 2 मोल, यहाँ पे देखो भाई 2 मोल है ना, 2 मोल ऑफ क्या है, इथेन C2H6। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा आपका बेसिकली देखो 0.04 होता है, ठीक है। तो ये 2 मोल ऑफ क्या हो गया, इथेन हो गया ये, और आपका 7 मोल क्या है, ऑक्सीजन है। ये देखो स्टार्टिंग में क्या है, 7 है, मतलब कितने मोल होंगे, ये तो O2 मॉलिक्यूल है ना, 1 मोल है, तो इंटू हो जाएगा 7 मोल, तो ये हो जाएगा 7 मोल, इसको हम लोग प्लस कर रहे हैं, 7 मोल O2 मतलब ऑक्सीजन का। तो अब हमको इथेन का मोल पता है, इथेन का कितना मोल है, इथेन का मोल है 0.05 ग्राम। ओके, तो ये बेसिकली इसका किसका है, इथेन का। तो अगर मैं ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड करूं तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 0.05 बेसिकली। तो ये क्या होता है, डिवाइड होगा। अब देखो बेसिकली ये जो है प्लस में है, तो प्लस अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो होगा अपना पोजीशन चेंज करेगा। ओके, प्लस लगा रहे हैं, तो ये जो होता है बेसिकली 7 है, इसको फाइंड आउट करना है ना, तो 7 बस मोर रहेगा, तो 7 मोर है 7। तो हम लोग इसको जनरली डिवाइड करते हैं गिवन मास अपॉन के फॉर्म में। तो ये जो होता है ये बेसिकली अपना पोजीशन चेंज करेगा। अब ये इसका वैल्यू आ जाएगा आपका बेसिकली, अगर मैं इसको बोलूँ तो 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/20। 1/20 क्यों, ये जो है 1/20 के फॉर्म में ही है, तो 1/20, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 7 कितना आ जाएगा 14, 7/14 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, इसमें रिक्वायर्ड हो जाएंगे। मतलब हमको ये याद रखना है कि इतना ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है, इतना मोल। इसमें कितना मोल हो रहा था, इसमें 0.5 मोल क्या हो रहा था, इथेन का ही रिक्वायर्ड हो रहा था। 7/14 मोल्स आपकी ऑक्सीजन इसमें रिक्वायर्ड हो रहा है। ओके गाइस, अब मास निकालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इसके रिक्वायर्ड तो पता चल गया रिक्वायरमेंट। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मास निकालते हैं, फिर वही प्रोसेस करेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जो क्वांटिटी है वो इसमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलो नंबर ऑफ मोल्स निकाल देते हैं इसके।
तो ये हो जाएगा बेसिकली, चलो देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये चलो डिवाइड करते हैं भाई। अब मास जो है गिवन मास पता है आपको, नहीं पता। नंबर ऑफ मोल पता है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल पता है। नंबर ऑफ मोल कितना है 7/40। तो सी आई यहाँ पे हम लोग इंटर कर देते हैं 740 इक्वल टू मास पता है, गिवन मास नहीं है, हमको गिवन मास ही निकालना है, डिवाइडेड बाय ओके मोलर मास पता है आपको। मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, मोलर मास होता है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल का होता है 16, तो 2 मॉलिक्यूल का कितना होगा 32 हो गया। अब इजीली दिख रहा है हमको, डिवाइड करना है और फिर इसका मास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली, देखो और ये चला जाएगा आपका बेसिकली, देखो 4 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये चेंज होने की कंडीशन में होती है। पहले तो ये जो मास है, ये जो 32 है, उसको चेंज कर देते हैं पोजीशन इसका, तो ये इधर अपॉन में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 740 इंटू 32 इक्वल टू मास। क्या मास निकाल रहे हैं हम लोग, गिवन मास, भूलना नहीं, गिवन मास निकाल रहे हैं। ओके तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके 4 1 जा तो 10 टाइम गया और 4 8 जा। ओके गाइस 10 और 8 आ गया। अब 10 और 8 आया तो 10 8 है, इधर कितना है 7 है, मल्टीप्लाई कर दो। आपका बेसिकली ये हो जाएगा 56 10 तो कितना आएगा 5.6 ग्राम। ये किसका निकल गया, ये निकल गया ऑक्सीजन का। ओके मतलब इसका भी क्या हो गया 5.6 ग्राम किसका मास हो गया, 5.6 ग्राम हो गया ऑक्सीजन का मास। अब तो इजीली आपको दिख रहा है कि आपको कैसे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब हमको सिंपली इनके मासेस को जोड़ देना है और इसमें कंपेयर करना है। तो अगर ये इक्वल आ रहा है मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही है, और नहीं आ रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर जो दे रहे हैं इक्वेशन वो गलत है। ओके चलो कंबाइन कर लो, सम कर लो इसमें। तो सम करेंगे हम लोग बेसिकली इसमें, तो आपका चलो मास सम करते हैं। ये जो जितने भी रिएक्शंस है ये इजीली समझ में आने चाहिए आपको, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। ये जो है आपके 9th क्लास में आप जो पढ़े हो वही 6, ठीक है। ओके चलो अब यहाँ पे जो बेसिकली आपको दिख रहा है वैसे ही हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ओके अब मैच करके देखते हैं, इसको चेक कर देते हैं। तो सम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो भाई इस पहला कितना है, आपका जो बेसिकली है ये जो आपका क्या है इथेन है ना, तो इथेन का है C2H6 जो कितना 2 मोल में है, प्लस 7 मोल क्या है ऑक्सीजन है। देन यहाँ पे अगर बेसिकली देखें तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोल क्या है आपका वाटर है, देन हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ओके गाइस अब यहाँ पे देखो 1.5 ग्राम कितना है, अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1.5 प्लस कितना है भाई आपका निकला 5.6 ग्राम जो निकाले हम लोग। अब इसको इक्वल टू होना चाहिए किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। कार्बन का कितना दिया है, ओके गाइस चलो कार्बन का कितना दिया है, कार्बन का दिया था 4.4 ग्राम प्लस वाटर का कितना दिया था 2.7 ग्राम। अब प्लस कर लेते हैं इसको, देखो 6 5 कितना हो जाएगा 11 1 इधर आ गया 1। अब 5 1 कितना हो गया 5 1 हो गया 6 और ये 7 मतलब 7.1 ग्राम आ गया। ओके 6 5 11 1 एंड 1 इधर 5 6 7 ओके इक्वल टू, अब इधर मैच करो 7 और 4 कितने हो गए 7 4 हो गए 11 का 1 पॉइंट लगा दिए 1 इधर आ गया तो 4 5 6 7 ग्राम। ओके गाइस मतलब ये क्या है प्रूफ हो गया कि ये जो इक्वेशंस है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, ये जो हम लोग एग्जांपल सॉल्व किए, क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे वो क्या है बिल्कुल सही है। ओके मतलब इक्वल पॉइंट आने चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के।